Good morning, students. Myself Kapil Vyas. Today we discuss 12th topic, chapter number 12, ethics in accountancy. तो इसके लिए अपने को ये जो मेरे क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको समझना है और लर्न करना है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा है. इस चैप्टर से बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है बेटा. ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है, व्हाट इज़ एथिक्स. एथिक्स क्या है. ठीक है, एथिक्स इज़ मेथड ऑफ लिविंग. इट इज़ रिलेटेड टू द सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल्स. एथिक्स जो है ये आपके रहने का एक तरीका होता है, और आपका जो सोशल बिहेवियर है लोगों के साथ में, वो किस टाइप का होता है उसको जानने का एक तरीका है. ठीक है. सेकंड लिखा है, क्वेश्चन है हाउ इंग्लिश वर्ड एथिक्स आर ओरिजिन. एथिक्स वाज ओरिजिन बाय ग्रीक वर्ड इथोस, मीन्स मेथड ऑफ लिविंग. एथिक्स जो वर्ड है वो इथोस वर्ड से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है रहने का तरीका या जीवन जीने की कला. ठीक है. नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एथिक्स. ठीक है. एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट इज ऑल अबाउट द सोशल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. एथिक्स जो है एक तरह से फिलोसॉफी की ब्रांच है, जिसमें ये जाना जाता है कि लोगों के रहने का तरीका क्या है, उनका सोशल बिहेवियर क्या है, या उनका लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, आचरण कैसा है, तरीका कैसा है, उनका उठने बैठने का, बात करने का तरीका, जो सलीका होता है उसके बारे में इसमें जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ अकाउंटेंट. अकाउंटेंट की मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स क्या होती है. द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एन अकाउंटेंट इज हिज ऑनेस्ट इमेज. उसकी जो ऑनेस्ट इमेज होती है वही उसकी एक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होती है, क्योंकि उसी के बेस पे जनरली हम यही जानते हैं कि जिसकी भी जो छवि है वो ईमानदार होती है, ऑनेस्ट छवि जो होती है, ऑनेस्ट इमेज होती है, उसी से वो लोग जाने जाते हैं बेटा, और उन्हीं से उनकी मार्केट में या सोसाइटी में है जो इमेज बनती है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर इन द पॉलिसी टू मेक अ डिसीजन कंपेरेबल. जो भी आपका डिसीजन होता है उसको किस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं. पर लिखा है टू मेक कंसिस्टेंस पॉलिसी ऑफ डिसीजन एज फॉलोज. उसमें ये चीज़ें, कोई भी पॉलिसी जो होती है उसमें इन आइटम्स या इन जो है फैक्टर का समावेश होना चाहिए, ये इंक्लूड होनी चाहिए उसमें. फर्स्ट है जस्ट बी द बेस्ट फॉर रिलेटेड. जो भी उससे रिलेटेड है उनके लिए वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए पॉलिसी. सेकंड लिखा है ऑनेस्ट. पॉलिसी जो है वो जब भी आप बनाते हो उसमें ऑनेस्टी का जो है गुण होना चाहिए. इथिकली करेक्ट, वो इथिकली जो है करेक्ट होनी चाहिए, मतलब नैतिकता की दृष्टि से. ठीक है. फिर लिखा है जस्टिस कॉम्पिटेबल एंड ऑनेस्ट होमोजीनियस. ये जो है होमोजीनियस होनी चाहिए और कंफर्टेबल होनी चाहिए, सबके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, उनको यूज़ में ले सके, उसका जो है समझ में आने जैसी होनी चाहिए. नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है. कोड ऑफ कंडक्ट कैन बी डिवाइडेड इन द 3 प्राइमरी क्लासेज, जिसमें फर्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कंपनी ऑपरेशनल पॉलिसीज, एंड थर्ड जो है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है. उसके बाद में लिखा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विंडो ड्रेसिंग. देखो विंडो ड्रेसिंग क्या है, इसको समझने के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ता हूँ क्वेश्चन को. विंडो ड्रेसिंग के अंदर जो बिजनेस की कंडीशन होती है उस कंडीशन को भी बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है. जैसे बिजनेस के एसेट्स कम है फिर भी हम उस एसेट्स को बहुत ज़्यादा शो करते हैं. ठीक है. तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा कि मैनी टाइम्स द अकाउंटेंट मेक विंडो ड्रेसिंग टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन. फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो विंडो ड्रेसिंग का सहारा लेता है. सम एग्जाम्पल आर एज फॉलोज. फर्स्ट लिखा है एंड ऑफ ईयर कैश इज टेकन फ्रॉम द डेटर्स बाय गिविंग डिस्काउंट बिकॉज बैलेंस शीट शो दैट सिचुएशन ऑफ बिजनेस इज गुड एंड द कैश इज मोर नोटिसेबल. इसमें जनरली क्या होता है कि जो कैश हम लोगों को डेटर से लेना होता है, जो ड्यू होता है, उनको हम ले लेते हैं डिस्काउंट दे करके, ताकि हमारे बैलेंस शीट में कैश बैलेंस ज़्यादा शो हो. तो लोगों को लगता है जब कैश हमारे पास ज़्यादा होता है तो लोगों को हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो साउंड लगती है. सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो है द मेथड ऑफ वैल्यूएशन
of stock is change which make the stock more noticeable and profit is increased. इसमें क्या होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका जो वैल्यूशन होता है उसको ओवर वैल्यूशन कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 1 लाख का है उसकी कॉस्ट, बट हम उसको 1.5 लाख या 2 लाख रुपए बता करके शो करेंगे तो क्या होगा कि वो उससे प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज होगा और एसेट्स भी इंक्रीज होगी, तो वो मोर नोटिसेबल होता है। थर्ड जो है डेप्रिसिएशन इज लेस इम्पोज्ड ऑन द प्रॉपर्टी विच मेक द प्रॉफिट हाई। जो अपनी प्रॉपर्टी है उस पर जो 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है वहाँ हम 5% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो जब डेप्रिसिएशन कम चार्ज करेंगे तो उल्टा अपना प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो इससे हमारी जो बिजनेस जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो ज़्यादा अच्छी शो होती है। तो ये सारे विंडो ड्रेसिंग के एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से जो है बंदा अपने बिजनेस को मोर नोटिसेबल बना सकता है और लोगों को दिखावा करने के लिए कि भाई मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है वो दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट एथिक्स। प्रोफेशनल अकाउंटेंट की एथिक्स क्या होती है वो बताइए अपने को इस क्वेश्चन में बेटा। ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैज़ अ की रोल इन द सोसाइटी, डिफरेंट पार्टीज डिपेंड ऑन देम, दीज गिव अस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ गुड क्वालिटी, इफेक्टिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्स रिलेटेड। ये जो है अकाउंटेंट होता है उसके ऊपर कई लोग डिपेंड होते हैं, बिकॉज वो जो इन्फॉर्मेशन देता है उन्हीं के बेस पे लोग डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें किस में पैसा इन्वेस्ट करना है और नहीं करना है, वो सारा का सारा अकाउंटेंट की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, द कंट्री प्रॉस्पेरिटी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वर्क। जब अगर वो रिपोर्ट अच्छी नहीं देगा, गलत देगा, तो लोगों के डिसीजन गलत होंगे, उससे जो है हमारे डिसीजन पे बैड इफेक्ट आएगा और जो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी है उसके ऊपर भी बैड इफेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका, हाउ टू अकाउंटेंट फॉर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ऑन एथिकल बेसिस। ठीक है, कि द प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैज़ अ की रोल इन द सोसाइटी, डिफरेंट पार्टी डिपेंड ऑन देम, दिस गिव अस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ गुड क्वालिटी, effective financial management and tax related, the country prosperity will be effective from these type of work। सेम वही चीज़ है। उसके बाद इसके जो कुछ रिगार्डिंग कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। अब इसमें देखिए जो रिगार्डिंग कैश रिसिप्ट ऑफ कैश लिखा हुआ पहला ए पॉइंट, ऑल प्रूफ रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट इज काउंटेड एंड नंबर्ड। जो भी रिसिप्ट होती है, कैश रिसिप्ट अपने को कैश मिल रहा है उनको हम काउंट करेंगे और उनके ऊपर नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 जैसे होता है उसको सबको नंबर करके रखना होता है। सेकेंड है ऑल द प्रूफ शुड बी साइन बाय द कंसर्न ऑफिसर। जो भी कैश रिसिप्ट के अपने वाउचर होंगे उन वाउचर को कंसर्न ऑफिसर जो होता है उसके बाद उसके साइन उसके ऊपर होने कंपलसरी होते हैं। फिर लिखा ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस। जो भी रिसिप्ट वाउचर अपने पास आए हैं वो सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि कम से कम जो बिज़नेस की ओरिजिनल इनकम है वो हमें पता चले। फिर डी पॉइंट है द अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक शुड बी चेक्ड बाय द वाउचर। जो भी अमाउंट बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं उसका जो काउंटर फॉइल होती है उस काउंटर फॉइल से हम उसको चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट सेकंड जो है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ कैश, उसमें भी वही पहला पॉइंट, ऑल प्रूफ रिलेटिंग टू द कैश पेमेंट इज काउंटेड एंड नंबर। उनको भी हमें काउंट करना चाहिए और नंबर लगा के रखना चाहिए। ऑल द प्रूफ शुड बी साइन बाय द कंसर्न ऑफिसर। सेकंड वो भी सेम पॉइंट है कि जो भी पेमेंट वाउचर है उनके ऊपर भी कंसर्न ऑफिसर जो होता है उसके सिग्नेचर होने चाहिए ताकि वो ऑथराइज्ड माने जाएँ। ठीक है, थर्ड है ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस। सारे के सारे जो पेमेंट वाउचर है वो बिजनेस रिलेटेड होने चाहिए। एंड द लास्ट द अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम द बैंक शुड बी चेक्ड बाय वाउचर। अगर आपने बैंक से अमाउंट विड्रॉल किया है तो उसके जो वाउचर होते हैं विड्रॉल फॉर्म उससे उनको चेक करना चाहिए अपने को। ये जो है टोटल 9 क्वेश्चंस है जो आपके एथिक्स इन अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। इन 9 क्वेश्चन को आपको अपने नोटबुक में नोट करना है प्लस इनको लर्न भी करना है। ठीक है, और जो एथिक्स का चैप्टर 2 पेज का अपनी बुक में दे रखा है उसको आप एक बार रीड कर लेंगे। अगर कोई किसी तरह का डाउट है तो कल आप डाउट क्लास में मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।